चंद्रयान 3 जल्द इतिहास रचने वाला है। अब की बार भारत चांद को मुट्ठी में कर ही लेगा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से नया इतिहास रचेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने की 14 तारीख को चंद्रयान 3 की चांद की यात्रा शुरू हो जाएगी और इस बार का चंद्रयान मिशन पूरी दुनिया को दिखा देगा कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको चंद्रयान मिशन की पूरी जानकारी देते हैं ताकि आप भी भारत के इस प्राउड मोमेंट का हिस्सा बन सके। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपको 2019 का वो शनिवार तो याद होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी सुबह सुबह बेंगलुरु के इसरो के हेड ऑफिस पहुंच गए थे। उसी समय चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था। तभी लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था। भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था और आखिरी पल में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर एक असफलता के साथ समाप्त हो गया था। उस वक्त चंद्रयान 2 के लिए सालों से मेहनत कर रहे सभी वैज्ञानिकों की आंखें नम थी। इसरो के चीफ के सिवन अपने आंसू नहीं रोक सके थे और उनकी आंखें छलक पड़ गई। पीएम मोदी ने फौरन उनको गले से लगाकर दिलासा दिया था। ये बेहद ही भावुक पल था। बाद में के सिवन ने कहा था, पीएम के शब्द हौसला बढ़ाने वाले थे। उन्होंने हमें हौसला रखने को कहा और उम्मीद को जिंदा रखने के लिए प्रेरित किया। इसरो एक बार फिर चांद को छूने के ख्वाब सजाने लग गया है और अब उन सपनों के साकार होने का वक्त आ गया, क्योंकि 14 जुलाई 2023 को इसरो 2:35 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान चांद पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे कुछ दिन पहले ही लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 में फिट किया जा चुका है। चंद्रयान 3 का कुल बजट 651 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। प्रत्येक भारतीय के साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी हैं, क्योंकि इससे पहले भारत का चंद्रयान 2 अपनी सफलता से केवल कुछ समय पहले ही असफल हो गया था। इसीलिए इस बार इसरो के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। इसरो ने चंद्रयान 2 के समय की गई गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में सुधार की पूरी कोशिश की है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहां का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे आते हैं, कितने आते हैं, वहां प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है और वहां की मिट्टी में कौन से तत्व हैं। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से यानी मॉड्यूल तैयार किए हैं। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं: लैंडर मॉड्यूल, प्रपल्शन मॉड्यूल और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। प्रपल्शन मॉड्यूल ये स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। ये एक बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर है जिसकी एक तरफ ऊर्जा के लिए सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये ऑर्बिटर की तरह ही चांद के चक्कर लगाएगा और लैंडर और इसरो के बीच कम्युनिकेशन के लिए रिले का काम करेगा। इसके ऊपर एक बड़ा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसे इंटर मॉड्यूल अडेप्टर कोन कहा जाता है। यह लैंडर को माउंट करेगी। इसके बाद आते हैं लैंडर मॉड्यूल पर। यह स्पेसशिप को चांद पर लैंड करवाने वाला हिस्सा है। इसमें 4 पैर भी होते हैं और इसमें लैंडिंग थ्रस्टर होगा जो कि इसे ठीक से लैंड करने में मदद करेगा। लैंडर का वजन 7552 किलोग्राम है। रोवर ये भी एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ये चंद्रमा पर घूमकर जानकारी कलेक्ट करने वाला हिस्सा है। इसका वजन 26 किलोग्राम रखा गया है। इसके साइड में सोलर पैनल लगे होंगे जो कि इसे काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करेंगे। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। उसे इस बार नहीं भेजा जा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो इसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस बार लैंडर में कई सारे सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि उसे सतह पर किसी भी रुकावट से टकराए बिना लैंड करने में मदद करेगा। अगर यहाँ किसी एक सेंसर में ग्लिच आता है तो दूसरा सेंसर तुरंत उसकी जगह ले लेगा। इसकी ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कम्युनिकेशन के लिए एक्स बैंड एंटीना का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, लेकिन यहाँ लैंडिंग करना काफी मुश्किल है। चंद्रयान 2 भी यहीं जाने की कोशिश में फेल हुआ था। यहाँ चांद की सतह में काफी क्रेटर्स हैं और यहाँ लैंडिंग के लिए समतल सतह ढूंढना काफी मुश्किल है। इसलिए किसी भी वक्त लैंडर के फिसलने और नष्ट होने का खतरा बना रहता है। अब एक और सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल है तो इसरो बार बार वहीं लैंड करने की कोशिश क्यों कर रहा है?
असल में चांद का वो हिस्सा है जिसे आज तक बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है, क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के संपर्क में बहुत कम आता है। और ये वो जगह है जहां चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी। बाद में नासा के सैटेलाइट ने भी ये बात कंफर्म की थी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी है। यहाँ कई ऐसे क्रेटर्स हैं जिन पर कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, जिस वजह से ये सूरज के रेडिएशन से बचे रहते हैं। और यही कारण है कि यहाँ जीवन के अंश भी मिल सकते हैं, और एक बहुत बड़ी खोज होगी अगर हुई तो। इसीलिए चंद्रयान 3 को भी चांद के इस हिस्से पर लैंड किए जाने की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 2 भी यहीं लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका वो काम हो नहीं पाया था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम ही होगा, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसके रोवर का नाम प्रज्ञान होगा। ये रोवर बिल्कुल चंद्रयान 2 की तरह ही चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। ये 6 पहियों वाला एक आयताकार रोवर होगा। इसमें कई सारे नेविगेशन कैमरास होंगे, जिसमें एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटीनास भी मौजूद होंगे। रोवर पहले लैंडर को डेटा ट्रांसमिट करेगा, जिसके बाद लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल को डेटा भेजेगा और इसके बाद ये डेटा इसरो तक पहुंच जाएगा। लैंडर में एक और इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिसका नाम है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चांद की सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज की जांच करेगा। इसके अलावा इसमें द इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर साइस्मिक एक्टिविटी भी लगा है। ये इंस्ट्रूमेंट चांद पर होने वाली भूकंपीय घटनाओं के बारे में जांच करेगा। इसके साथ ही इसमें रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर इन एटमॉस्फेयर रंभा नाम का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चांद के वातावरण में गैसों और प्लाज्मा की जांच करेगा। लैंडर में पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे भी मौजूद है। यह इंस्ट्रूमेंट इसरो को नासा की तरफ से मिला है। ये चांद और सूरज के बीच की सही दूरी नापने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा लैंडिंग साइट की सतह को जांचने के लिए भी इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लगाए गए हैं। इस बार इस मिशन में एक और ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है जो कि चांद की सतह पर रहकर पृथ्वी की जांच करेगा। इसका नाम है द स्पेक्ट्रोपोलार मीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। शेप नाम दिया गया इसे शॉर्ट फॉर्म में। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। एक लूनर दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता। दोस्तों, कुल मिलाकर चंद्रयान 3 का लक्ष्य है वो डेटा कलेक्ट करना जिससे हम चांद पर मानव बस्ती बसाने की अपनी कोशिश को एक और कदम उस तरफ बढ़ सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।